समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। साथियों, आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे और एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है, वो भी आपके लिए विस्तृत निष्कर्ष के साथ जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपडेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के समस्त NIOS डीएलएड योग्यताधारी छात्रों के लिए एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो है 1/UP टेट 2026 में NIOS से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत 18 महीने के डीएलएड कोर्स पूर्ण किए यात्रीगण को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान करने द्वारा दिनांक 24/4/2026 को यात्रीगण तथा ऐसे ही समस्त अभ्यर्थियों को टेट परीक्षा 2026 में सम्मिलित कराए जाने हेतु आयोग को आदेश दिया गया था। माननीय न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24/4/2026 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 244/2026 दाखिल की गई, जो आज दिनांक 1/7/2026 को सुनवाई है सूचीबद्ध थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियात्मक अंश जो है निम्नवत है। पॉइंट नंबर 7 का उल्लेख किया गया है। जो आदेश का पॉइंट नंबर 7 है कि उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कहते हैं कि अगर कोई भी जवाब देने वाला या ऐसी स्थिति वाले लोग जो 31/3/2015 से पहले सर्विस में थे तो टेट में बैठने की एलिजिबिलिटी के लिए 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा के लागू होने और इजाज़त के दूसरे सवाल पर विचार किया जा सकता है। ऐसे लोगों को इस अपील के आखिरी नतीजे के आधार पर प्रोविजनल तौर पर टेट परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। रेड कोड के अंतरिम आदेश में उसी हिसाब से बदलाव किया जाता है, जिसका मतलब है जो लोग 31/3/2015 से पहले सर्विस में नहीं थे उन्हें ऐसे 18 महीने के डिप्लोमा के आधार पर यहाँ दिए गए अंतरिम आदेश के तहत टेट परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 8 जो है आदेश का, उसका उल्लेख किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी एलिजिबिलिटी पर विवाद है और जिन्हें टेट एग्जाम में प्रोविजनली बैठने की इजाज़त दी गई है, उनका रिजल्ट इस अपील के निपटारे तक या अगले आर्डर तक घोषित नहीं किया जाएगा। आगे स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवल वह अभ्यर्थी जिनके पास 18 माह का डीएलएड कोर्स है तथा जो 31/3/2015 अथवा उससे पूर्व सेवा में थे, उन्हें यूपी टेट परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी तथा यह अनुमति माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद के अंतिम निर्णय के अधीन जो है होगी। अगला पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम विशेष अपील के अंतिम निस्तारण अथवा माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों तक घोषित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 31/3/2015 से पूर्व सेवा में जो है नहीं थे, वह दिनांक 1/7/2026 के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। तदनुसार उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी होगा, स्पष्ट तौर पर टेट परीक्षा के आयोजन विशेष के परिप्रेक्ष्य में और प्रतिभाग को लेकर के माननीय कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, आपने यहाँ पर निष्कर्ष जो है जाना है। अब इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी जो है निष्कर्ष की स्थिति खबरों के माध्यम से भी जानने को मिल रही है, तो आइए निष्कर्ष जानते हैं। तो जैसा कि साथियों अवलोकन करेंगे पहली खबर की, डीएलएड ODL अभ्यर्थियों को टीटी 2026 में शामिल होने की जो है अंतरिम अनुमति। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी ODL से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। इन अभ्यर्थियों को यूपी टीटी 2026 में अंतरिम रूप से शामिल करने की अनुमति जो है मिली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है। यह राहत उन अभ्यर्थियों को मिली है जिन्होंने 18 माह का डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा किया है और उन्हें 31 मार्च 2015 से पूर्व सेवा में कार्यरत होना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम विशेष अपील के अंतिम निर्णय तक घोषित नहीं किया जाएगा। परिणाम न्यायालय के अगले आदेश के अधीन रहेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने इस संबंध में विशेष अपील दायर की थी। आयोग ने अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने बताया कि अंतरिम राहत केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो 31 मार्च 2015 से पूर्व में सेवा में थे। यदि कोई अभ्यर्थी उस तिथि से पूर्व में सेवा में नहीं था तो उन्हें नियुक्ति के लिए वैधानिक प्रावधान बताने होंगे। 18 माह के डीएलएड की वैधता पर अंतिम निर्णय अभी विचाराधीन है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को होगी। 2 जुलाई से शुरू हो रही टीटी परीक्षा के मद्देनजर आयोग को तत्काल कदम उठाने के निर्देश जो है दिए गए हैं।
अगली खबर की तरफ मूव करेंगे जो साथियों बिहार से आ चुकी है। टीआरई 3 में 18 माह की डीएलएड योग्यता पर बहाल शिक्षकों की जाएगी नौकरी। राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 18 माह के डीएलएड की योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह आदेश 22 जून को ही तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 की कड़ी का 2B4 में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग के 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि जो है विद्यालय जो है अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त जो है एनआईएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते उनकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को जो है दी गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे टीआरई 3 में जो सिलेक्टेड एनआईएस कैंडिडेट है उनके लिए अहम जानकारी आई है जो खबर के माध्यम से साझा की गई है। तो आप सभी लोगों के लिए जो विशेष जानकारियां आई, दो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उनका आपने निष्कर्ष जाना है। एक तो उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा में जो है सम्मिलित करने को लेकर के, दूसरी तरफ यहाँ पर टीआरई 3 से रिलेटेड जो साथी हैं उनके लिए अहम जानकारी आपने यहाँ पर जानी है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रदेश से एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आएगी या किसी भी कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होती है, कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी होता है, तो वो जानकारी आपके लिए साझा की जाती है। तो फिलहाल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, आने वाले जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।